हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम सीरीज में हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं, एमओटी फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो आज हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन फ्लोराइड और HCl मॉलिक्यूल को डिस्कस करने वाले हैं। वाइल डिस्कसिंग हमने ये ध्यान रखा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एमओटी जो है वो 11th या 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। So some of the students were demanding for these molecules. So we are keeping in mind that by using the information we know from valence bond theory, we are going to understand this molecular orbital theory. तो थोड़ा सा हमने ट्रिक यूज़ किया है कि आपको कोई परेशानी भी नहीं हो और आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के लिए एमओटी आप आसानी से लिख पाएँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, एंड in this today we are going to discuss about 7 questions regarding MOT of hydrogen fluoride molecule. Find the following regarding MOT about the valence orbitals in hydrogen fluoride molecule. So we are discussing about the valence orbitals only. So the first part of the question is number of electrons present in the bonding molecular orbitals. Second is number of electrons present in non-bonding molecular orbitals, number of electrons present in sigma non-bonding molecular orbitals, number of electrons present in pi non-bonding molecular orbitals, bond order and magnetic behavior of hydrogen fluoride molecule. Highest occupied molecular orbital is bonding, non-bonding or anti-bonding. Lowest occupied molecular orbital is bonding, non-bonding or anti-bonding. तो इन क्वेश्चंस के आंसर समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं या कंबाइन होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी एक जैसी होती है। बट हियर व्हेन वी आर डिस्कसिंग देयर इज अ डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू कंबाइन। तो इससे होता क्या है, heteronuclear diatomic molecule is polar and bonding electrons tends to be found on the more electronegative atom and anti-bonding electrons on the less electronegative atom. तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे फोकस किया है। heteronuclear diatomic molecules are polar, bonding electrons tends to be found on the more electronegative atom and anti-bonding electrons on the less electronegative atom. तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर पहले तो हमें ये देखना है कि जब हम इसकी एमओटी लिख रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम अराइजिंग फ्रॉम टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें जो बॉन्डिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से नीचे है और एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ऊपर है। देयर इज अ सिमेट्री, जितना ये नीचे है उतना ही एंटी बॉन्डिंग इससे ऊपर है, राइट, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन, हियर दो तरह के एटम है, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। यहाँ पे एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या हम कह सकते हैं कि एटम बी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है और एटम ए के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम है। तो अगर ये मिसमैच एनर्जी है और जब ये लीनियरली कंबाइन होंगे तो उससे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट, सपोज उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आप एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, राइट, कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी नियर बाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है वो मोर बाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बी एटम है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यही मेन पॉइंट है इस हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो अब आइए डिस्कस करते हैं हमें कौन सी इंफॉर्मेशन पहले से हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में पता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
we know that hydrogen fluoride molecule is there, we can calculate what is the number of bond pairs, right? So bond pair अगर हम calculate करते हैं तो that is n minus a divided by 2. n की वैल्यू मतलब लुईस ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे और फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो n विल बी 10. बॉन्ड बनाने से पहले HF मॉलिक्यूल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज a. सो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सो दैट इज 8. तो बॉन्ड पेयर हमें पता है कि बॉन्ड पेयर हियर विल बी 1. और इसमें हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट में 1s1 one unpaired electron is there, so hydrogen will form a bond in its ground state. फ्लोरीन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 5 इलेक्ट्रॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये बॉन्ड बनाने से पहले ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. सो वी ऑलरेडी नो दैट हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है वो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का जो है वो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है. सो this is according to NCERT, if we take the convention, this will be 2pz. So there is one unpaired electron in 2pz and there is one unpaired electron is 1s of hydrogen atom, और ये bonding हो रही है जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन हमें से पहले से ही पता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड, वन बॉन्ड और इट इज ऑलरेडी देयर इन हाइड्रोजन फ्लोराइड. सो नाउ विल कीप दिस थिंग इन माइंड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में द नंबर ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि हाइड्रोजन एटम के पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1 एंड द नंबर ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन 2s एंड 2p. सो 2s में एक ऑर्बिटल है, 2p में 3 है, टोटल ऑर्बिटल्स विल बी 4. तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन होंगे. द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी डायग्राम दे रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, आप यहाँ देख सकते हो कि फॉर दिस इज हाइड्रोजन एटम और यहाँ लिखा है कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर HF, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिफ्लेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम्स. तो हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है एंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज 17.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो यहाँ पे ये जो एनर्जी डायग्राम्स है, क्योंकि पहली बार जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज. तो जब हम एटम के अंदर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एटम के अंदर एनर्जी में यहाँ पे जो एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी 13.6, बिकॉज हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू -13.6, राइट, और माइनस मोर नेगेटिव वैल्यू विल कम नियरर टू दिस. सो फ्लोरीन में दैट वैल्यू इज -17.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट हैज केप्ट द ऑर्डर ऑफ दिस एनर्जी लेवल इन एन एटम इज अकॉर्डिंग टू दिस, राइट. तो ये बात समझ में आ गई कि जो अगर इलेक्ट्रॉन 2p ऑफ फ्लोरीन में है या 2s ऑफ फ्लोरीन में है उसकी एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. हाइड्रोजन एटम में the energy, the force of attraction between the nucleus and electron will be less, so the energy of attraction or the total energy of electron is -13.6 electron volts. So that's why this energy diagram is there. Now यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 2s और 2p में the energy gap is more here, right. तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर जब दो एटम्स ऐसे होते हैं जो सेम ही होते हैं तो उसका अगर एक का 1s है और दूसरे का 1s है, एक का 2s है और दूसरे का 2s है, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी लेवल. हियर दो डिफरेंट एटम्स हैं जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है, तो जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा
तो अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो लीनियर कॉम्बिनेशन में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे विच इज़ डिफरेंट। अभी तक हमने जितने भी डायटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स पढ़े थे उसमें आपको कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं दिखाई देता था। जब आप लिखते थे तो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। हियर a special type of orbitals will come while writing the electronic configuration and those are non-bonding। यहाँ एक बात का और ध्यान रखा गया है, जैसे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते थे तो हम लिखते थे कि सिग्मा 1s, बिकॉज दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ हम वो सिग्मा के बाद 1s नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, तो आप देखोगे कि जब हमने यहाँ लिखा है तो ये पहला सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। वी हैव नॉट रिटन दैट सिग्मा 1s बिकॉज किसका, हाइड्रोजन का 1s है तो फ्लोरीन का जो है वो 2s है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग लाइक दैट। फर्स्ट सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकेंड सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड थर्ड सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं। सो नाउ अगर हम इसमें बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में, ऑलरेडी हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है और वो जो बॉन्ड बन रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वो हमें पता है कि वो सिग्मा बॉन्ड है, राइट। सो हियर इफ यू सी दैट कि हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम का अगर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और s एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो इनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। डायग्राम से आप देख पा रहे हो कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ 1s एंड 2s इज लार्जर देन 1s एंड 2p। तो अगर ये एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो इस वजह से यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है उसमें ज़्यादातर पार्ट जो है यू कैन सी फ्रॉम हियर द डायग्राम से आप देख सकते हो, यहाँ पे मेनली यहाँ जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें मेनली फ्लोरीन एटम है, क्योंकि फ्लोरीन एटम जो नॉन बॉन्डिंग बना है वो फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में इसकी एनर्जी है। सो वी कैन से दैट कि लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है वो मेनली फ्लोरीन एटम का कंट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा है और हाइड्रोजन एटम का कंट्रीब्यूशन उसमें कम है। सो लेट अस मूव फर्दर। 1s और 2pz, इस एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं 1s एंड 2pz। तो आप एनर्जी डायग्राम में देखेंगे द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2pz, 1s और 2p का बीच का एनर्जी गैप कम है, 1s और 2s का एनर्जी गैप ज़्यादा है। तो 1s और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर ओवरलैपिंग होती है तो वी कैन राइट हियर कि अगर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और 2pz, राइट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग है, ये न्यूक्लियाई फ्लोरीन एटम का है, ये न्यूक्लियाई हाइड्रोजन एटम का है। दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। ड्यू टू दिस हेड ऑन कोलिजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे जो बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर ये 1s यहाँ पे वेव का साइन पॉजिटिव है, 2pz में यहाँ पॉजिटिव है एंड दिस इज नेगेटिव, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज गोइंग टू फॉर्म। यहीं पे अगर 1s के लिए जो वेव का साइन है वो पॉजिटिव है और 2pz के लिए यहाँ पे नेगेटिव है, मीन्स देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इस केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा होगा, क्योंकि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। तो इसको हम कहेंगे, अब यहाँ सिग्मा 1s या 2pz नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो है ये सिग्मा है। इससे पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा था उसको भी हम सिग्मा कहेंगे, वो नॉन बॉन्डिंग था, क्योंकि 1s जो है वो पाई s ऑर्बिटल जो है उसकी ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट कि जो ये नॉन बॉन्डिंग बना है वो सिग्मा है।
यहाँ पे 1s और 2pz में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो बनेगा वो भी सिग्मा बनेगा। तो ये दूसरी बार सिग्मा बन रहा है, ये पहला सिग्मा था, ये दूसरी बार बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी इसलिए इसको सेकंड नाम दिया जा रहा है, और ये तीसरी बार सिग्मा बन रहा है तो दिस इज थर्ड। इसी तरह से 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि हमें पता है कि 2p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2pz के अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो 2px और 2py इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर होंगे। जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम शो कर रखा है, ये हाइड्रोजन का 1s और 2pz ऑफ फ्लोरीन ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग है। ये 2py और 2px दे आर परपेंडिकुलर टू दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी आप देख सकते हो कि 1s हाइड्रोजन एटम का ये ऑर्बिटल है और ये 2px इस तरह से होगा। तो इनकी जब ओवरलैपिंग होगी, सपोज दिस इज पॉजिटिव साइन, दिस विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनकी ओवरलैपिंग ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, एंड इसकी वजह से जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा दैट इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग 2px से भी फॉर्म होगा और 2py से भी फॉर्म होगा। दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग दैट यहाँ पे पाई बनेगा, क्योंकि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी तक हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पढ़ रहे थे, बट हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे कि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, 1s और 2px या 2py की वजह से नॉन बॉन्डिंग। तो ये जो बन रहे हैं दीज आर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ यू कैन रिलेट इट कि ऐसा यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया गया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास 1 है और फ्लोरीन के पास 7 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एनर्जी डायग्राम में पता चल गया कि 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 2s ऑफ फ्लोरीन एटम से एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से there is formation of non-bonding molecular orbital and that non-bonding molecular orbital is sigma, और ये पहला सिग्मा है इसलिए 1 सिग्मा and this is non-bonding molecular orbital। उसके बाद 1s और 2p से जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो उससे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म हो रहा है, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे ये वाला है जिसको 2 सिग्मा से डिनोट किया गया है, और एंटी बॉन्डिंग वाले को 3 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो यहाँ पे है। सो दिस इज 3 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज 2 सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन के 2px या 2py से जो, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, बट दीज आर पाई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच आर गोइंग टू फॉर्म। तो 2px और 1s या 2py और 1s से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं दैट इज नॉन बॉन्डिंग। सो नॉन बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू फॉर्म और इनकी एनर्जी बराबर होगी, इसलिए यहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल एक साथ दिखाए गए। पाई पहली बार बना हुआ है इसलिए वी आर सेइंग दैट दिस इज 1 पाई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो नाउ इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 5 हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखें तो पहले हमें जो है फर्स्ट electron will go to non-bonding, then electron will go to bonding molecular orbital and then electrons will go to non-bonding pi molecular orbitals। और ये जो है वो वैकेंट रहेगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। यहाँ से आप देख सकते हो कि जब हम बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू लिखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी नहीं है, बॉन्डिंग में यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। सो वी आर एबल टू रिलेट इट, ठीक है। सो फ्रॉम हियर इफ वी आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन सी दैट हाइड्रोजन फ्लोराइड में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग में गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू पाई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज वैकेंट. सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज वैकेंट, राइट. तो अब हम शायद जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका हम आंसर कर सकते हैं. पहला पार्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर आप देखोगे तो इसमें ये सिग्मा सेकेंड सिग्मा है, राइट, जो 1s और 2pz की ओवरलैपिंग से जो बना हुआ है, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. दे आर आस्किंग कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है. फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग molecular orbital. So from here we can say that the number of electrons present in 2s bonding molecular orbital is equal to 2. दो आंसर होगा इसका, राइट. So answer for this part is 2. The second part is number of electrons present in non-bonding molecular orbital. यहाँ पे अगर टोटल देखें non-bonding molecular orbital is equal to 3. एक तो जो है वो 1s और 2s के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है. दूसरा जो है वो 1s एंड 2px एंड 2py से बन रहा है. तो टोटल 3 है और इन तीनों में ही 2-2 इलेक्ट्रॉन है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका होना चाहिए 6. नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 है और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 4. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है सिग्मा है और ये पाई है, राइट. पाई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऐसे 2 ऑर्बिटल हैं, दे आर डिजनरेट. तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं. So we can say here that the number of electrons present in pi non-bonding molecular orbital is equal to 4. Bond order already we know that bond order is equal to 1. Molecule जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है. You can see from molecular orbital diagram that इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. So we can say that this molecule is diamagnetic. Molecule जो है वो diamagnetic है. हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग. आप यहाँ देख सकते हो कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला है और ये जो है वो पाई तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड दिस इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो इफ वी आंसर फॉर दिस वी आर गेटिंग दैट दिस इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. Lowest unoccupied molecular orbital is bonding, non-bonding or anti-bonding. So we know that this is anti-bonding. We can see here from the diagram कि जो 2pz है और 1s है, हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है. सो दिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज वैकेंट. Right, so these are the answers for हाइड्रोजन फ्लोराइड. इसी तरह के क्वेश्चंस आप HCl मॉलिक्यूल के लिए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये HCl मॉलिक्यूल में व्हेन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन एटम के लिए तो आप लिखोगे तो 1s1 आएगा, लेकिन क्लोरीन एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5. तो इसका जो वैलेंस शेल है that is n is equal to 3. थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. सो सेम टाइप ऑफ थिंग्स विल बी देयर. अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के 1s और क्लोरीन के 3s, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स यही है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स यही है. तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि इस पूरे मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्लोरीन के 7 होंगे, हाइड्रोजन के 1 होंगे. टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8. टोटल ऑर्बिटल्स की बात करें तो क्लोरीन के जो हैं वो 4 ऑर्बिटल्स होंगे वैलेंस ऑर्बिटल्स एंड हाइड्रोजन का 1 होगा. टोटल ऑर्बिटल्स विल बी 5. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. तो इस डायग्राम में बिल्कुल फ्लोरीन की तरह ही दिखाया गया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की तरह ही दिखाया गया है. अगेन हियर यू कैन से दैट
कि ये जो सिग्मा स्टार 2pz है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे फॉर्म हुआ है कि हाइड्रोजन के 1s और क्लोरीन का जो 2pz है, क्लोरीन का 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, उसकी वजह से 2pz में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला है। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो HCl मॉलिक्यूल पे बन सकते हैं और इसको बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जो बच्चा 11th 12th में है, हाउ इट कैन रिलेट विथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए दे रखा है। नेक्स्ट इस पे जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, क्योंकि उसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यूज़ करते हैं, राइट। और वहाँ पे देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड देर इज़ अ फॉर बैक बॉन्ड की वजह से देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी जो प्रॉब्लम सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही हो और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब आपको ज़रूर पसंद आ रही है, तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।